बगदाद से चादर लटकी का पीर साहब का पढ़ रहा हुआ, ले पकड़ो अब्दुल्लाह भाई आप पकड़िए, सद्दाम हुसैन आप पकड़िए, मौलाना साहब आप पकड़िए, कारी अता साहब आप पकड़िए, मौलाना अब्दुल मुबीन साहब आप पकड़िए। चादर लटकेगी का? नहीं, चादर नहीं लटकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम गौस की ज़िंदगी को अपने ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे। मेरे गौस ने 40 साल ऐसा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी ना पढ़ी। आप ऐसे के मानने वाले हो कि 40 साल की उम्र हो गई, यक्को नमाज नहीं पढ़ी, यक्को नमाज नहीं पढ़ी। वो 40 साल जुमले तो मेरे नस्तर की तरह लग रहे हैं मेरे भाई, मगर मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। टाका जो डॉक्टर लगाता है, जो फोड़ा फुंसी चीरता है, ऑपरेशन करता है, उसी को नस्तर कहते हैं। वो दुश्मन नहीं होता, लगाता है, जितनी गंदगी होती है निकालता है। मैं भी नस्तर लगाकर आपके दिल की गंदगी को निकाल रहा हूँ। स्टोव जानते हैं? स्टोव जब उसके बर्नर में कचरा ज़्यादा हो जाता है तो तेल धीमी गति से निकलता है, बर्नर सही तरीके से जलता नहीं है। और उसको साफ करने के लिए टेक्निकल के लोगों ने एक पतली सी पिन एक छोटे से उसमें लगा करके देते हैं, उसमें डालो, 2-4 मरतबा रिवर्स करो और उसके बाद में सर 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 तक 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 जलने लगता है। बिना दम से समझ लो, लगाने से स्टोव के बर्नर से कचरा निकलता है, बर्नर से, स्टोव के बर्नर से पिन लगाने से कचरा निकलता है और जिक्र नबी सुनने से दिल का कचरा निकलता है। कंकरी गिरने से जैसे दूर काई हो गई, कंकरी गिरने से जैसे दूर काई हो गई, आयो नबी के जिक्र से दिल की सफाई हो गई। यो नबी के जिक्र से दिल की सफाई हो गई। आपको अपनी जिंदगी में दूसरी तरह से इनकलाब लाना पड़ेगा। हम नहीं कहते यशा की वो दूसरी फजर की नमाज पढ़ो, मगर निजामी ये जरूर कहेगा फजर के वक्त वजू करो, फजर की नमाज पढ़ो। जोहर के वक्त वजू करो, जोहर की नमाज पढ़ो। असर के वक्त वजू करो, असर की नमाज पढ़ो। मगरिब के वक्त वजू करो, मगरिब की नमाज पढ़ो। यशा के वक्त वजू करो, यशा की नमाज पढ़ो। फजर के वक्त वजू किया, फजर की नमाज पिया, नमाज पढ़ी और उसके बाद अपने काम में लग गए। खेत में खेतौनी, वो बैठौनी, खेतौनी नहीं, निरौनी चल रहा। अरे वो बैठौनी, निरौनी, अब निरौनी चल रहा। फजर की नमाज पढ़ी, खेत में निरौनी और मेर कटौनी, दूबा नचौनी और हाथ झिंगौनी। जरा सा गाफिले सट से मार दी, यहाँ तक किया जाता। बेशक बेशक। फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद अपने काम काज में लगे दादा। रोजी तलाश करना बच्चों के लिए ये भी इबादत है। एक इबादत फजर की नमाज इबादत, जो तमाम इबादतों में अफजल इबादत, हज से भी ज्यादा बुलंद इबादत, रोजे से भी ज्यादा बुलंद इबादत, ज़कात से भी ज्यादा बुलंद इबादत, जिसको नमाज कहते हैं। फजर की नमाज के बाद घर में, खलियान में, खेत में, मकान में, दुकान में, कहीं भी जायज काम करो, जोहर तक इबादत। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक 11 रकात पढ़े हो और इधर फजर के बाद से लेकर के 1:30 बजे तक घर का काम, ये भी इबादत है। जोहर की नमाज के बाद असर तक जितना आप अपने दुकान में, मकान में अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब इबादत है। असर के बाद से लेकर मगरिब तक जितना काम कर रहे हैं, ये इबादत है। मगरिब के बाद से लेकर यशा तक, यशा के आने तक जितना आप काम कर रहे हैं, ये इबादत। और यशा की नमाज पढ़कर 6 किलो की रजाई ओढ़ के खर खर मार रहे हैं, खर्राटा, लेप करवट पे करवट, लेप गरम पे गरम चल रहा है। ठंडी में 6 किलो की रजाई दबोचे है, पूरी रात नित नित करवट पे करवट
नित नित करवट पे करवट, मगर यशा की नमाज पढ़ लिया 40 करवट बदलो सब इबादत। पता चला मोमिन का सोना भी इबादत, मगर यशा के बाद सोना इबादत। यशा की नमाज पढ़ के सोना इबादत, फजर की नमाज पढ़ने के बाद खेत में काम करना इबादत, सुहर की नमाज पढ़ने के बाद खलियान में काम करना इबादत, असर की नमाज पढ़ने के बाद में दुकान में काम करना इबादत, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद में घर में काम करना इबादत। शर्त ये है, ये 5 वक्त की नमाज 1 घंटा 15 मिनट। बोलो ये पार्टी नौजवान पार्टी, बोलो 24 घंटे में 1 घंटा 15 मिनट, 75 मिनट। कितना? 75 मिनट। 24 घंटे में 75 मिनट, 24 घंटे से माइनस कर दो, खाली 75 मिनट नमाज के लिए, बाकी जितना काम है काम के लिए। मगर वो जो शेष बच रहा है, वो शेष जो बच रहा है 75 को 75 की तरह अदा कर दो, वो शेष जो बच रहा है वो भी इबादत। सुभान, वो भी इबादत, वो भी इबादत। अब बोलो क्या चाहते हो आप? रगड़ के मरे चाहत हो कि ऐसे सन्न से सुत से मरे चाहत हो? कौन मौत चाहत हो? घुर्ज वाला कि हाउ धीरे से बर्बादी करे वाला? कौन वाला? अब आप पर डिपेंड है। मैं तो आपसे मांग रहा हूँ, कौन मौत मरना चाहता है? कौन नहीं चाहता मेरे मौला मुझे अच्छी मौत देना? तो अल्लाह ने फरमाया अच्छी मौत मिलेगी 24 घंटे में 75 मिनट निकाल ले, 24 घंटे में 75 मिनट माइनस कर दे, अच्छी मौत नसीब होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक नसीब होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जिसके अंदर झुकने की आदत होती है ना, वो कभी उखड़ता नहीं है। जिसके अंदर झुकने की आदत होती है वो कभी उखाड़ता नहीं है, उसे कोई उखाड़ भी नहीं पाता। अब पलट के कहे उखाड़ ही नहीं पाई। सही, बेशक हकीकत है ये। आधी आती है, बड़ा बड़ा शीशम जड़िए से उखड़ जाता है। जड़िए मुसरवा से बात आ गई तो कह दे रहा हूँ, जड़िए से मुसरवा सही उखड़ जाता है ये शीशम। और वहीं लगही बगलिए में खेतवा में पियरवा के मोथा गए बियारा निराई के आयो, संझा तक आए, वो कहा था तू आवा घर से हम आई तर से। बेशक जैसा भी नहीं पहुंचबो तो देखबो गुदगुदान है उज्जर उज्जर। वो कहता है उखड़ गए मीता देखे हो, उखड़ गए ना, कहते रहे हम बड़ा ताकतवर हैं। कहता यह तो ताज्जुब होता है कि तब बच कैसे गए हम उखड़ गए। शीशम कह रहा है कि यही तो ताज्जुब हो रहा है कि मैं उखड़ गया तू बच गया। तो मोथे ना कहा तेरे अंदर अकड़ने की आदत थी इसलिए तू उखड़ गया। सुभान, तू उखड़ गया और मेरे अंदर झुकने की आदत है इसलिए मैं बच गया। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक इसलिए मैं बच गया। जिसके अंदर झुकने की आदत होगी, किसके सामने? अपने मौला के सामने, अपने रब के सामने, अपने रब के घर में। जैसे ही बंदा हाजिर होता है मस्जिद में कहता है अल्लाहुम्मा तहली अबवाब रहमतिक, ए मेरे मौला रहमत का दरवाजा खोल दे, खोल दे, खोल दे। रब कहता है हमेशा खुला है मेरे बंदे तेरे लिए। बेशक सुभान अल्लाह, हमेशा खुला है। एंट्री लेने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपने एंट्री लेने के लिए दुआ पढ़ी आपने और सीधा आप एंट्री ले लिए। हमेशा रहमत का दरवाजा,
कहते हैं सुकून नहीं मिलता है मौली साहब। अरे यार इतना रुपये लड़के में भेजा थे तब भी सुकून नहीं मिलता है। आप बैंकवा कर कर खतवा करत है, ओकरे बावजूद भी सुकून नहीं है। अम्पाला कार में घूमेंगे तब भी सुकून नहीं है, एसी में रहेंगे तब भी सुकून नहीं है। इसलिए आपने सुकून की जगह देखी नहीं, आपने चॉइस नहीं किया। कुरान फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। अम्पाला कार में नहीं, एसी रूम में नहीं, आप हवाई जहाज में नहीं, दुनिया के किसी मुकाम पर नहीं।